रात बहुत ठंडी थी और आसमान बिल्कुल खामोश था। हवा जैसे किसी दर्द की कहानी सुना रही थी। सड़क के किनारे एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें लगातार भीग रही थीं। बार बार वह आसमान की तरफ देखती और दुआ करती। उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, या अल्लाह। उस बूढ़ी माँ के पास एक छोटा सा थैला था। उसमें कुछ पुराने कपड़े और एक घिसी हुई चादर थी। बस यही उसकी पूरी दुनिया बची थी। राह चलते लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। किसी ने उसकी आंखों का दर्द नहीं पढ़ा, किसी ने यह नहीं पूछा कि वह यहाँ क्यों बैठी है। मगर उस माँ के आंसू एक अलग कहानी कहते थे। ऐसी कहानी जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर औलाद सोचने लगे। कुछ घंटे पहले तक उसका अपना घर था। उसी घर में उसकी हंसी गूंजती थी। उसी घर में उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन आज वही घर उसके लिए बंद हो चुका था। जिस आंगन को उसने सजाया था वही उससे छिन गया। जिस चौखट को उसने चूमा था वही बेगाना हो गई। उस बूढ़ी माँ का नाम जैनब था। वह एक बहुत ही नेक और सब्र करने वाली औरत थी। हर तकलीफ में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। जैनब ने अपनी जवानी गरीबी में बिताई थी, मगर कभी शिकायत अपनी जबान पर नहीं लाई। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रख। उसका शौहर मेहनतकश इंसान था। रोज कमाता और हलाल रोजी घर लाता। छोटा सा घर था मगर दिल बहुत बड़े थे। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। उसका शौहर दुनिया से रुखसत कर गया। जैनब की दुनिया एक पल में उजड़ गई। उस दिन उसने बहुत रोकर दुआ की थी, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को नेक इंसान बना देना। उसका एक ही बेटा था, फैज़ान। वही उसकी उम्मीद था और सहारा भी। उसी के लिए वह हर दर्द सहती रही। अपने हिस्से की रोटी बेटे को खिलाती रही। खुद को कई रातें भूखी सो गई, मगर बेटे को कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब फैज़ान बीमार पड़ा तो माँ रो पड़ी। रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। अपने लिए नहीं, सिर्फ बेटे के लिए दुआ करती। वह अक्सर कहती थी, औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत होती है। इसे नेक बनाना माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साल गुजरते गए और बेटा जवान हो गया। माँ की मेहनत रंग लाती दिखाई देने लगी। लोग उसकी तारीफ किया करते थे। जैनब हर नमाज के बाद दुआ करती, या रब मेरे बेटे को घमंड से बचाना, उसे हमेशा अपने रास्ते पर रखना। कुछ समय बाद फैज़ान की शादी हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ अच्छा था। घर में खुशियों की रौनक दिखाई देती थी। जैनब बहू को बेटी की तरह चाहती थी। हर काम अपने हाथों से करती रहती ताकि बहू को कभी तकलीफ ना हो। लेकिन इंसान का दिल कब बदल जाए, ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है। यही से असली इम्तिहान शुरू हुआ। धीरे धीरे बहू के लहजे में तलखी आने लगी। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती। हर बात का इल्ज़ाम सास पर रखती। जैनब सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसने कभी बेटे से शिकायत नहीं की। वह घर टूटने से बहुत डरती थी। रात को तहज्जुद में वह रोती रहती, या अल्लाह मेरे घर में मोहब्बत लौटा दे, मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे। मगर हालात और बिगड़ते चले गए। फैज़ान अब पहले जैसा नहीं रहा। वह माँ की आंखों में कम देखता था। जो बेटा कभी माँ के कदम चूमता था, आज वही उससे ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। जैनब का दिल हर रोज़ टूटने लगा। एक दिन माँ ने प्यार से पूछा, बेटा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? फैज़ान ने नज़रें फेर ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ देर तक उसी दरवाजे को देखती रही। उस रात जैनब बिल्कुल नहीं सोई। वह मुसल्ले पर बैठी रही, आंसुओं के साथ दुआ करती रही। सुबह होने वाली थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि यह सुबह उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। दरवाज़ा जोर से खुला। फैज़ान गुस्से में बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सख्ती थी। उसने कांपती हुई माँ की तरफ देखा, फिर ऐसी बात कह दी जिसने एक माँ का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया। जैनब ने बेटे की आंखों में देखा। उसे लगा शायद वह मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर रहम का नाम नहीं था। फैज़ान ने भारी आवाज़ में कहा, अम्मी अब यह घर छोटा पड़ गया है, आप कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लीजिए। ये शब्द सुनते ही जैनब का जिस्म कांप उठा, जैसे किसी ने उसकी रूह पर चोट कर दी हो। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, बेटा अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं बदल जाऊंगी, हर बात मान लूंगी, बस मुझे अपने घर से मत निकालो।
यह घर ही मेरी आखिरी पनाह है। लेकिन फैज़ान का दिल पत्थर बन चुका था। उसने माँ की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वह खामोश खड़ा रहा। बहू कमरे के दरवाजे से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। वह बार बार बेटे को उकसा रही थी। ज़ैनब ने कांपते हाथों से बेटे का दामन पकड़ा। उसकी आंखों में बरसों की ममता तैर रही थी, मगर बेटे ने हाथ झटका दिया। वह पीछे की तरफ गिर पड़ी। उसका सिर ज़मीन से टकराया, मगर उसने बद्दुआ नहीं दी। उसके होठों पर सिर्फ यही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत देना, उसके दिल को नूर से भर देना। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा बंद हो गया। जिस घर को उसने बसाया था उसी घर से वह बेघर हो गई। हाथ में छोटा सा थैला था, दिल में अनगिनत यादें थी और आंखों में सिर्फ आंसू थे। वह धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। हर कदम उसके लिए भारी था, मगर उसकी ज़बान पर शिकायत नहीं आई। चलते चलते वह एक मस्जिद के पास पहुंची। वहां बैठकर उसने लंबी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखने लगी। उसने दोनों हाथ उठा दिए। या रब, तू मेरे हाल से वाकिफ़ है। मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। अगर यह मेरा इम्तहान है तो मुझे सब्र अता फरमा। मेरे बेटे को माफ़ कर देना। उसकी दुआ सुनकर एक बूढ़ा आदमी ठहर गया। उसने माँ की भीगी हुई आंखें देखी। उसका दिल पसीज गया। उसने पूछा, बहन तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ज़ैनब मुस्कुरा तो दी, लेकिन मुस्कान में गहरा दर्द छिपा था। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसका रब साथ हो उसका घर कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं अकेली नहीं हूँ। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने कुछ रोटियां और पानी दिया। ज़ैनब ने शुक्र अदा किया। उसने आधी रोटी खाई, बाकी पास बैठे एक भूखे बच्चे को दे दी। उसका दिल आज भी बड़ा था। रात फिर गहराने लगी। ठंडी हवा और तेज हो गई। सड़कें लगभग सुनसान थी। ज़ैनब ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ ली, मगर ठंड उसके जिस्म में उतरती रही। वह लगातार कांप रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और अपने शौहर को याद करने लगी। आंसू फिर बहने लगे। अगर आज तुम होते तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता, लेकिन अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। उधर फैज़ान अपने घर में बैठा था। सब कुछ मिल जाने के बाद भी बेचैन था। दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार अम्मी का रोता चेहरा याद आता, मगर घमंड उसे रोक लेता। हर बार उसका दिल कहता, जाकर अम्मी को वापस ले आओ, लेकिन वह अपनी ज़िद में बैठा रहा। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। एक सुनसान मैदान था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। वह अकेला भटक रहा था। दूर उसकी माँ उसे पुकार रही थी, मगर वह उनके पास नहीं पहुँच पा रहा था। अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, जिसने माँ का दिल तोड़ा। उसने अपनी बरकत खो दी। फैज़ान डर कर उठ बैठा। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन सुबह होते ही उसने उस खौफ को भूलने की कोशिश की और फिर वही पुरानी ज़िंदगी शुरू कर दी। उसे नहीं मालूम था कि अल्लाह की पकड़ बहुत गहरी होती है और उसका वक्त भी तय होता है। उधर ज़ैनब ने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर आंसुओं के साथ मुस्कुरा कर कहा, या रब, मुझे तेरी रहमत पर पूरा यकीन है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी एक दुआ आसमान तक पहुंच चुकी है और अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। फजर की नमाज के बाद ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछे। उसने दोनों हाथ उठाकर आखिरी बार दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को कभी रुसवा मत करना। अगर किसी की सज़ा लिखी है तो वह मुझे दे देना। मेरी औलाद को अपनी रहमत से महरूम मत करना। दुआ पूरी हुई तो उसके चेहरे पर सुकून उतर आया, जैसे उसने अपना हर दुख अल्लाह के हवाले कर दिया। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी। उसी दिन मस्जिद के इमाम वहाँ से गुजरे। उन्होंने बूढ़ी माँ को अकेला बैठा देखा। नरमी से उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने प्यार से पूछा, बहन क्या बात है? तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? ज़ैनब ने सिर झुका लिया। उसने अपने बेटे की कोई बुराई नहीं की, सिर्फ इतना कहा, हर इंसान से भूल हो जाती है। मैं अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उसे नेक रास्ता दिखा दे। इमाम की आंखों में आंखें भी नम हो गई। उन्होंने सोचा, कैसी माँ है, इतना दर्द सहकर भी बद्दुआ नहीं देती। उन्होंने ज़ैनब को मस्जिद के पास बने मुसाफिर खाने में ठहराया। लोगों ने मिलकर उसे खाने और आराम का इंतजाम किया। हर कोई उसकी सब्र भरी बातों से प्रभावित था। उधर फैज़ान की ज़िंदगी अचानक बदलने लगी। जिस कारोबार पर उसे घमंड था वह लगातार घाटे में जाने लगा। एक के बाद एक नुकसान होने लगा। जिन लोगों पर उसे भरोसा था वही उसे छोड़कर चले गए। घर का सुकून भी ख़त्म हो गया।
हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। बरकत जैसे घर से उठ गई थी। फैज़ान परेशान रहने लगा। रातों की नींद गायब हो गई, चेहरे की मुस्कान भी खो गई। एक रात उसने फिर वही सपना देखा। इस बार उसकी माँ दूर नहीं थी, वह उसके सामने खड़ी थी, मगर उनके बीच एक गहरी खाई थी। फैज़ान बहुत रोया और आवाज़ लगाता रहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी एक आवाज़ आई, जिस दिल को तुमने तोड़ा उसी दिल की दुआ तुम्हें बचा सकती है। वह घबरा कर जाग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसका घमंड टूट चुका था। सुबह होते ही वह अपनी माँ को ढूंढने निकला। हर गली हर सड़क पर भटकता रहा, लेकिन ज़ैनब कहीं दिखाई नहीं दी। वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने माँ को छोड़ा था। वहां सिर्फ खामोशी थी। लोगों से पूछते पाछते वह मस्जिद पहुंचा। इमाम ने उसे पहचान लिया। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ हर नमाज के बाद तुम्हारे लिए ही दुआ करती रही। यह सुनकर फैज़ान फूट फूट कर रो पड़ा। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने अपने गुनाह का एहसास हो चुका था। इमाम उसे मुसाफिर खाने ले गए। ज़ैनब वहीं बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। चेहरे पर पहले जैसी ही रौनक थी। फैज़ान ने माँ को देखते ही दौड़ लगा दी। वह उनके कदमों में गिर पड़ा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं अपनी कदर ना कर सका। ज़ैनब की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, माँ का दिल औलाद के लिए जल्दी पिघल जाता है। मैंने उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था। मैं तो बस तुम्हारी हिदायत मांगती रही। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स रो पड़ा। सबको माँ की मोहब्बत की महानता समझ आ गई। सबकी आंखें नम थी। फैज़ान ने उसी दिन तौबा कि उसने अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी और माँ की खिदमत का वादा किया। उसने माँ को इज्जत के साथ घर वापस लाया। अब घर की शुरुआत माँ की दुआ से होती और अंत भी शुक्र के साथ होता। धीरे धीरे उसके कारोबार में भी बरकत लौट आई। घर में सुकून आने लगा। दिलों से नफरत मिटने लगी। फैज़ान अब हर मिलने वाले से कहता, दौलत खोकर वापस मिल सकती है, लेकिन माँ का दिल मत तोड़ना। जिस घर में माँ की दुआ होती है वहाँ रहमत उतरती है, और जहाँ माँ के आंसू गिरते हैं वहाँ बरकत चली जाती है। याद रखिए, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। जिसने अपनी माँ बाप की इज्जत की, अल्लाह उसकी राहें आसान कर देता है और उसके घर में बरकत अता फरमाता है। अगर कभी उससे भूल हो जाए तो गुस्से के बजाय सब्र अपनाइए, उनके लिए दुआ कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका कमरा खाली होगा और उनकी आवाज़ सिर्फ यादों में रह जाएगी। उस दिन आंसू तो होंगे, मगर माफ़ी मांगने का वक्त नहीं होगा। इसलिए आज ही उनके दिल को खुश कर दीजिए। जो औलाद अपने माँ बाप की कदर करती है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, और जो उनके दिल को दुखाती है उसे देर सवेर अपने कर्मों का एहसास ज़रूर होता है। इसलिए जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी खिदमत कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए और उनके दिल को कभी मत तोड़िए। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने, उनकी फरमाबरदारी करने और सच्ची तौबा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।